हाय फ्रेंड्स, मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम कोई भी बड़ा काम करने से पहले माइंड में आने वाले डाउट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले डाउट्स की डेफिनेशन पे गौर करते हैं। कोई भी काम ना करें उसके रीजंस की लंबी लिस्ट को ही डाउट कहते हैं। अगर आप कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें नहीं, मेरे पास कैपिटल नहीं है, मेरे पास किसी का सपोर्ट नहीं है, मेरे पास बिजनेस आइडिया नहीं है, ये सारे के सारे जो रीजंस हैं, ये आपके कोई बड़ा काम करने से आपको रोकने वाले जो रीजंस हैं, इनको हम डाउट कहते हैं। तो मैंने आज का वीडियो स्पेसिफिकली आपके लिए इसी पे बनाया कि हम डाउट्स को कैसे ओवरकम करें। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं स्टीव जॉब्स की। स्टीव जॉब्स आप जानते हैं कि एप्पल के फाउंडर और एप्पल को इतना बड़ा बनाने वाले एक एंटरप्रेन्योर थे। स्टीव जॉब्स जीनियस हैं, स्टीव जॉब्स ने कमाल कर दिया, ये सब बातें हम सबको पता हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्टीव जॉब्स के साथ जो काम करने वाले थे वो स्टीव जॉब्स के बारे में क्या कहते थे? स्टीव जॉब्स के बारे में एक टर्म उनके कॉलीग्स के बीच में बहुत मशहूर थी और वो टर्म थी रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड। सब लोग कहते थे कि स्टीव अपने आसपास एक रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड बना के चलते हैं, जिसके चलते कि उनके सारे काम होते हैं। अब रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड क्या है, इस टर्म को थोड़ा ब्रेक डाउन करके देखा जाए। रियलिटी यानी कि जो सच्चाई, डिस्टॉर्शन यानी कि उसको मोड़ देना, और फील्ड यानी कि आपके आसपास एक ऑरा उसकी क्रिएट करना। यानी कि उनके साथ काम करने वाले लोग ये कहते थे कि स्टीव जॉब्स जो है वो अपने आसपास की रियलिटी को अपने हिसाब से बेंड कर लेते थे। अब ये तो अपने आप में काफ़ी एक्सट्रीम चीज़ है कि अपने आसपास की रियलिटी को फील ही ना करना और जो आपको सही लगता है आप उसी को रियलिटी माने। लेकिन इसका अगर मैं एक निचोड़ निकालूं और अगर इसका मैं आपको एक बहुत सिंपल टर्म्स में ऐसी बात बताऊं जो कि आप अपनी डे टू डे लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से स्टीव जॉब्स और बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन अपने आप को थोड़ा सा अनरीजनेबल कर लेते हैं डाउट्स को मिटाने के लिए। अब यहाँ पे अनरीजनेबल का क्या मतलब हुआ? आप देखिए, अभी हमने डाउट्स को डिफाइन किया था। डाउट्स का बेसिक डेफिनेशन यही होता है कि डाउट्स वो रीजंस होते हैं जो आपको कहते हैं कि आप ये बड़ा काम मत करें। तो अगर हम उन रीजंस को अपनी इक्वेशन में से निकाल दें और हम कहें कि ये रीजन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हुए ना आप थोड़े अनरीजनेबल, और हुए ना अनरीजनेबल लोग सक्सेसफुल बिजनेसमैन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं जिस आइडिया की बात कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि छोटे से बड़े तक आपको कुछ चीज़ें, कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ आइडिया समझाए गए। आपको ये बताया गया कि आप पढ़ाई कर लीजिए, पढ़ाई करके आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, एक अच्छी जॉब मिलेगी। आपको ये बताया गया कि ज़्यादा मार्क्स लाने वाले ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। आपको ये बताया गया कि ज़्यादा सक्सेसफुल होने का मतलब यही है कि आपके पास बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छा घर है। लेकिन अगर आपको ये नहीं बताया गया कि सक्सेस का मतलब है वेल्थ, सक्सेस का मतलब है कि अगर आप एक छोटे से घर में भी पले बड़े हैं तो आप एक महल में अपने आप को 10 साल बाद, 20 साल बाद पा सकते हैं। अगर आपको ये नहीं बताया गया तो ऑब्वियसली आपकी रियलिटी यही है कि आप अपनी लाइफ में पढ़ाई करके एक जॉब ले लें और जॉब से जितनी सक्सेस आती है, ज़्यादा ज़्यादा एक कार ले लेंगे, एक घर की EMI स्टार्ट कर लेंगे। बस यही आपके लिए सक्सेस की डेफिनेशन है और आप इतना ही अचीव कर पाओगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये जो भी एक रीजनेबलनेस है, जो भी आपको जो लॉजिक दे के समझाया गया कि इतना ही एक इंसान कर सकता है, तो अगर आप इस सीख को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक आप बहुत बड़ा काम करने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो जैसा कि हमने स्टीव जॉब्स के केस में देखा, जो कि काफ़ी एक्सट्रीम केस था, लेकिन उन्होंने कोई भी रीज़न को मानने से इनकार कर दिया। क्योंकि रीजंस क्या होते हैं, आप कौन सा काम क्यों नहीं कर सकते, ये सारे के सारे लॉजिकल रीजंस होते हैं। स्टीव जॉब्स ये कहा करते थे कि अगर हर बार उनको किसी से ये सुनने को मिलता कि आप ये काम नहीं कर सकते और वो उसके लिए 1 सेंट, डॉलर का 100वां हिस्सा अगर वो एक कोने में इकट्ठा करना शुरू कर देते तो वो एक मिलियनेयर बन जाते। उन्होंने इतनी बार अपनी लाइफ में ये सुना कि आप ये काम नहीं कर सकते, लेकिन उसको वो इग्नोर करते रहे और आगे बढ़ते रहे। यही उनकी सक्सेस का रीज़न था और इसी रीज़न को मैं चाहता हूँ कि आप भी अडैप्ट करें, आप भी थोड़ा सा रीज़न के बाहर
लॉजिकल रीज़न के बाहर जाके अपनी सक्सेस को ढूंढने की कोशिश करें। अब देखिए, यहाँ पर अनरीजनेबल होने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि आप कल 6th फ्लोर से छलांग लगा दीजिए, आप सीधा नीचे सेफ एंड साउंड पहुँच जाएंगे। मैं उतना भी अनरीजनेबल होने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अनरीजनेबल होने के कुछ स्पेसिफिक जगहें हैं जहाँ पर, कुछ स्पेसिफिक आइडियाज़ हैं जहाँ पर आप अनरीजनेबिलिटी को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, आप अनरीजनेबल हो सकते हैं और जो आपको फ़ायदा देंगी। देखिए, अब हम उन फील्ड्स की बात करते हैं जहाँ पे आपने अनरीजनेबल होना है और अनरीजनेबल होने का आपको फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहला, बी अनरीजनेबल एंड थिंक बिग। अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि भाई मेरे तो 1 लाख रुपया महीने के बन जाएं, उतना काफ़ी है, नहीं। क्यों? अगर आप 100 करोड़ एक महीने के बारे में मान लीजिए सोचना शुरू नहीं करेंगे, तो आप जितना सोच रहे हैं उतना ही पा पाएंगे। आप 100 करोड़ के बारे में सोचना तो शुरू करिए। कोई भी नंबर, कोई भी साइज आपके लिए बहुत बड़ा क्यों हो, सोचने में क्या जाता है। अगर आपको शर्म आती है, आप बहुत लोगों को इसके बारे में बताना मत, लेकिन बहुत बड़ा सोचने में तो आपका कुछ नहीं जाता ना। क्योंकि फैक्ट ये है कि जब आप अनरीजनेबल होकर बहुत बड़ा सोचेंगे, तभी आप उस बहुत बड़ी चीज़ को अचीव करने निकलेंगे। आपके अनरीजनेबल होने में जो दूसरा फ़ायदा है वो है कैलकुलेटेड रिस्क्स लेने का। कैलकुलेटेड रिस्क्स जो हैं, देखिए मैं रिस्क को कैलकुलेटेड कह रहा हूँ, रिस्क को मैं मैनेज करके और लेने के लिए कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आंखों पे पट्टी बांध के मोटरसाइकिल लेके और हाईवे पे निकल पड़े, नहीं। रिस्क को कैलकुलेट करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से रिस्क को मैं कितने हद तक मैनेज कर सकता हूँ, क्योंकि रिस्क लेने से ही आप कुछ सीखेंगे। आप कभी स्विमिंग कोचेस से बात करिए, जो आपके स्विमिंग पूल्स में जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, या उन लोगों से बात करिए उन्होंने स्विमिंग कैसे सीखी। वो आपको तो कोचिंग दे रहे हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे खुद ऐसे होंगे जिन्होंने कोई कोचिंग स्कूल नहीं ज्वाइन किया होगा। उनको उनके पेरेंट ने या चाचा ने या बड़े भाई ने उठा के और तालाब में फेंक दिया होगा और कहा होगा कि एंड तक स्विम करके आओ, राइट। ये एक कैलकुलेटेड रिस्क है, क्योंकि जिसने उनको तालाब में फेंका है वो आसपास हैं, वो उनको डूबने से बचा लेंगे। लेकिन आपके ऊपर क्योंकि पड़ी हुई है, तो आप वो स्विमिंग का प्रोसेस ज़्यादा जल्दी सीख जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं कैलकुलेटेड रिस्क। आपको अनरीजनेबल होना जो तीसरी जगह पे काम आएगा वो है परसिस्टेंट होने में, कभी हार ना मानने में। आप देखिए, कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी है, वो कई बार आपको हार का सामना करने पे मजबूर करेगी। आप चाहते नहीं हारना, लेकिन आपको फेस करना पड़ेगा। स्टीव जॉब्स के केस में अगर आपको उनकी बायोग्राफी नहीं पता, तो स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाल दिया गया था। स्टीव जॉब्स जो कि कंपनी के फाउंडर थे, उस कंपनी के बोर्ड ने एक टाइम पे स्टीव जॉब्स को बाहर निकाल दिया था, लेकिन स्टीव जॉब्स रुके नहीं। अल्टीमेटली वो बोर्ड, जिस कंपनी बोर्ड ने स्टीव जॉब्स को निकाला था, वो बोर्ड निकला और स्टीव जॉब्स वापस आए। ये कैसे पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब आप थोड़ा सा अनरियल होके और हार मानने से मना कर दें कि मैं हार मानूंगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे थोड़ा अनरीजनेबल होना काम आता है। जब आप हार ना माने और जब आप ये डिसाइड करके रखें कि कुछ भी हो जाए, जब तक मैं अपने एंड गोल तक नहीं पहुँचूंगा मैं रुकूंगा नहीं। चाहे मुझे जितनी बार गिरना पड़े, मैं हर बार उठ के मैं अपने कपड़े झाड़ूंगा और फिर से निकल पड़ूंगा। अब हम हार की बात कर रहे हैं, तो मैं चौथी चीज़ बताऊं जहाँ पे अनरीजनेबल होना काम आता है, और वो है फेलियर को गले लगाना। देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप जाएं और ज़बरदस्ती फेल हों। ज़बरदस्ती होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कोई भी स्टेप लेंगे, कोई भी काम करेंगे, आप सक्सेस पाने के लिए करेंगे। आपने अगर बिजनेस स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली आपकी कोशिश है कि आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल हों, आपका ब्रांड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, या आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं। ये सारे सक्सेस के मीट्रिक्स हैं, और आप सबके अपने अपने बिजनेस स्टार्ट करने में कोई ना कोई सक्सेस का एक मेजर होता ही होता है। जब आप उस सक्सेस के मेजर तक नहीं पहुंच पाते, कई बार मुंह की खानी पड़ती है, कई बार उल्टा पड़ जाता है, कई बार काफ़ी बिजनेस में लॉस हो जाता है। आप सबको याद होगा कि कोविड में क्या हुआ था। अच्छे खासे चलते हुए बिजनेसेस एक दिन के अंदर बंद हो गए। जिन लोगों की अपनी शॉप्स थी, वो शॉप्स ही बंद हो गई। कैसे चलता काम उनका? तो आप सोचिए कि आपने कुछ सोचा, लेकिन आपके साथ कुछ हुआ। लेकिन थोड़ा सा अनरीजनेबल होने में ये है कि आप डटे रहें, आप गिव अप ना मारें, आप एक हार के बाद हार ना मान लें।
इसलिए थोड़ा सा अनरीजनेबल होना आपको परसिस्ट करने में मदद करता है। और फाइनली अनरीजनेबल होने का सबसे बड़ा फायदा कि आपके अंदर पैशन जो है वो जवान रहेगा। आपका जो ओवरऑल पैशन है आपके बिजनेस के लिए या आपके काम के लिए, वो कभी आपको ठंडा नहीं होने देगा। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि जिस दिन आप ठंडे हो गए, आपके साथ काम करने वाले या आपके नीचे काम करने वाले वो आपसे पहले ठंडे हो जाएंगे। आप बिजनेस से एक पैर बाहर निकालेंगे, उनके दोनों पैर बाहर आ जाएंगे। एक एंटरप्रेन्योर का सबसे बड़ा जो रोल होता है बिजनेस में, वो अपनी टीम को मोटिवेट करके और उनको सही रास्ते पे रखने का होता है। और वो आप तभी कर सकते हैं जब आपके अंदर वो फायर है, आपके अंदर वो पैशन है। तो वो पैशन जो है ना, वो तभी तक सर्वाइव करेगा जब आपके अंदर एक थोड़ी सी अनरीजनेबलनेस है। जब आपको चारों तरफ दिख रहा है कि आग लगी हुई है, लेकिन आपको कंफर्म्ड है कि आपके घर नहीं चलेगा। जब आप उस तरीके से अनरीजनेबल हो जाते हैं, जब आप में वो फेथ होती है, तो वो फेथ ना एक इन्फेक्शन की तरह बाकी लोगों पे भी इम्पैक्ट करती है। बाकी लोगों को भी लगता है कि नहीं, जो बंदा इतना अडिग है अपनी फेथ में, अपने पैशन में, वो कुछ तो ऐसा जानता है जो मुझे नहीं पता। लोग इसी चीज़ के चलते ऐसे लोगों को फॉलो करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक लीडरशिप की भी बात कर रहा हूँ कि लीडरशिप में भी थोड़ा सा अनरीजनेबल होना। स्टोरीज़ उन्हीं लोगों के बारे में लिखी जाती हैं जो थोड़े से अनरीजनेबल होके बड़ा काम कर जाते हैं। आपको डेविड और गोलायत की स्टोरी पता होगी, लेकिन आपको ये कितनी ऐसी स्टोरीज पता हैं जिसमें बड़े ने छोटे को पीट दिया। जब छोटा बड़े को पीटता है, उसी चीज़ की स्टोरी बनती है। किसी भी बड़ी कंपनी के सीईओ की बायोग्राफी उतनी फेमस नहीं होती जितनी एक छोटी स्टार्टअप के, एक छोटे बिजनेसमैन के उस कंपनी को बहुत बड़ा बना देने के बाद उसकी बायोग्राफी फेमस होती है। लोग उन्हीं लोगों के बारे में पढ़ना चाहते हैं। तो क्या आप उन लोगों में से हैं? अगर आपको उन लोगों में से बनना है तो थोड़ा सा अनरीजनेबल होना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता था कि आपकी बिजनेस जर्नी में ऐसा बहुत बार होगा जब आपको लगेगा कि अब बहुत मुश्किल है, अब मुझे कोई आसान रास्ता ले लेना चाहिए, अब तो ये बिजनेस बच ही नहीं सकता, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे टाइम्स आएंगे आपके सामने। लेकिन जब आप कोई काम ना करने के 1000 रीजंस, लेकिन कोई काम करने का सिर्फ एक रीज़न कि बस मैं अनरीजनेबल हूँ, मैं करके रहूँगा, जब आप उस लेवल पे आ जाएंगे तो आपका बिजनेस डेफिनेट सक्सेस होगा। आप एक डेफिनेट सक्सेस होंगे। आपकी बायोग्राफी लोग पढ़ेंगे और उससे इंस्पायर होंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन फ्रेंड्स के बारे में आप जानते हैं जिनको इस वीडियो से फ़ायदा हो सकता है, उनके साथ शेयर भी करें। I hope to see you soon in the next video.